अल्लाह के किसी वली की महफिल में आओ, हुजूर की महफिल में आओ, तो फिर तुम्हारे अदब का तरीका ये हो कि हाथ भी तुम्हारा गुलाम रसूल हो, आंखें भी तुम्हारी गुलाम रसूल हो, पलकें भी तुम्हारी गुलाम रसूल हो, होठ भी तुम्हारे गुलाम रसूल हो, जबान भी तुम्हारी गुलाम रसूल हो, तुम्हारा चलना गुलाम रसूल हो, तुम्हारा बैठना गुलाम रसूल हो, तुम्हारा उठना गुलाम रसूल हो, तुम्हारा बोलना गुलाम रसूल हो। मेरे भाई, जब उर्से मुकद्दस की महफिल में आया करो तो बड़ों की जिम्मेदारी है, जरा छोटों को देखो तो बताओ बेटे, ये महफिल वो है जहां तकदीरें बनाई जाती है, ये महफिल वो है जहां मुकद्दर संवारे जाते हैं, ये महफिल वो है कि आज तक अगर किसी को ना मिला है तो आए इस महफिल में अल्लाह वाले के वसीले से अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे, आवाज आएगी निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सलामत रहे, सलामत रहे, माशाअल्लाह। आए हैं तो गुलामों की तरह बैठे, आए हैं तो आशिकों की तरह बैठे, आए हैं तो मोहब्बत करने वालों की तरह बैठे, आए हैं तो प्यार करने वालों की तरह बैठे। यार वो कौन है जिसने हुजूर के जिक्र का अदब न किया हो, वो कौन है जिसने हुजूर की महफिल का अदब न किया हो, वो कौन मुसलमान है जिसने अल्लाह वाले के आस्ताने का लिहाज न रखा हो, वो कौन है जिसने उर्सों के तकद्दुस को पामाल करके अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया हो। मेरे भाई सुने तवज्जो से, हिंदौर की जमीन पर उर्से अकबरी सोहरवर्दी में आए हैं तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जरा गौर से सुनिएगा। आओ मैं तुम्हें बरेली शरीफ लेकर के चलता हूँ। बरेली शरीफ में हम सबकी जान, हम सबकी पहचान, हम सबकी शान, जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है, जरा हाथ उठा के बोलो, जिसे दुनिया ताजु शरिया कहती है। हुजूर ताजु शरिया की हयात मुबारका में से एक पहलू आपकी दहलीज पे रखता हो। हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत और रिज़वान हमारी जान भी है, हमारी पहचान भी है, हमारी शान भी है। जरा सुनिएगा, हुजूर ताजु शरिया अलैहि रहमत और रिज़वान फरमाते हैं, अगर कहीं मेरा विसाल ऐसी जगह हो जाए कि मैं अल्लाह वालों से दूर हो तो फिर याद रखिएगा मेरी कब्र वही बनाना जहां अल्लाह वालों की मज़ारे हो, मेरा रोज़ा वही बनाना जहां अल्लाह वाले आराम फरमा हो, मुझे वही आकर के दफन करना जहां अल्लाह वाले लेटे हुए हो। किसी गुलाम ने कहा था, हुजूर आखिर बात क्या है, हुजूर आखिर राज क्या है, हुजूर आखिर माजरा क्या है। हुजूर ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां अल्लाह वाले आराम फरमा होते हैं वहां रहमत का नुज़ूल होता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मिंबर वाले भी बोल, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोले ना, जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां रहमत का नुज़ूल होता है, जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां बरकत का नुज़ूल होता है, जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां सुकून का नुज़ूल होता है, जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां रहमत और नूर की बारिश होती है। यार ये कौन हुजूर ताजु शरिया है? अपना तो अकीदा ये है कि ताजु शरिया वो ताजु शरिया है कि कयामत के दिन मेरे ताजु शरिया जिसकी सिफारिश फरमा देंगे वो भी कयामत के दिन यही नारा लगाएगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अकबरी सोहरवर्दी। वाह 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 वाह। यहां बैठे, अगर आपके बच्चे भी आए हैं तो नसीबे वाले हैं, मुकद्दर वाले हैं। अल्लाह करे सादात इकराम का काफिला आने वाला है।
आप उनकी भी बरकतों से माला माल हो। सैयद सुहेल बापू साहिब किबला मिंबर शरीफ पर जलवागर है। अल्लाह हम सबको बरकतों से माला माल फरमाए। जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा है, ये हुजूर ताजुश्शरिया ने फरमाया है, मेरी कब्र वहां बनाना जहां अल्लाह वालों के रौजे हो, मेरी कब्र वहां बनाना जहां अल्लाह वाले आराम फरमा हो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वालों की कब्र पर रहमतों नूर की बारिश होती है, और जब वही मेरी भी कब्र होगी तो उसी बारिश, उसी रहमतों नूर की बारिश के कुछ छींटे मुझे भी मिल जाएंगे, मुझे भी मिल जाएंगे। यार ये ताजुश्शरिया कह रहे हैं, ये हुजूर ताजुश्शरिया फरमा रहे हैं। गुलामों जरा अंदाजा लगाओ, अपनी किस्मत पे नाज करो, अपने नसीबे पे नाज करो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। आपकी बस्ती वो बस्ती है जहां अल्लाह वाले का रौजा है। अपने बच्चों से कहा करो, मेरे बच्चों घर में झाड़ू बाद में लगेगी, पहले अल्लाह वाले के आस्थाने पे झाड़ू लगा के आ। वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम है। वाह वाह वाह, अल्लाह वाले के आस्थाने पे माशाअल्लाह जरा झाड़ू लगा के आ। यार लोग कहते हैं वाह वाह वाह, हम फला जगह गए, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हम फला जगह पहुंचे, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। 10-20 बोतलें पानी की भी भरवा के हम ला चुके हैं। तावीज भी हमने, ऐसा कोई घर का कोना नहीं छोड़ा है जहां हमने लटकाया ना हो, जहां हमने गाड़ा ना हो। कोई घर में गला ऐसा नहीं है जिस गले में तावीज ना पड़ा हो। मगर मेरे भाई फिर भी वो शिकायत करता है, फिर भी वो शिकवा करता है कि असर कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं, घर में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है, खेत खलियान में बरकत नहीं है। अरे जरा अंदाजा लगा, महीनों गुजर जाते हैं, एक अल्लाह वाले के आस्थाने पर न तू जाता है, न तेरी औलादे जाती है, न घर का कोई बच्चा जाता है। अरे जरा अंदाज लगा, जब एक अल्लाह वाले का आस्थाना सूना रहेगा तो फिर तेरे घर में बरकतें कहां से आएंगी? क्या कहने, क्या तेरे घर में, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? ये जो मेरे भाई खड़े हैं, जरा सारा मजमा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी जात बरेली शरीफ की, एक बहुत बड़ा सरमाया बरेली शरीफ का, जिसने ऐलान किया, जिसने कहा लोगों अल्लाह वाले की दहलीज की बरकतें ले लो, उसकी चौखट की खैरात ले लो। अगर किसी बादशाह ने दिया, किसी अमीर ने दिया, किसी पैसे वाले ने नवाजा, तो हो सकता है 10 दिन में खर्च हो जाए, 20 दिन में खर्च हो जाए, महीने 2 महीने में खर्च हो जाए, अरे सालों चल जाए, मगर फिर भी खत्म होगा। लेकिन एक अल्लाह वाले ने अगर तुम्हारी झोली में अपने दर की भीख डाल दी, अपनी चौखट का सदका डाल दिया, तो यकीन जाने नस्लें आती रहेगी, बरकतें उठाती रहेगी, लेकिन खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। वाह 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 वाह, खजाने में सुभान अल्लाह, सुभान कभी कमी नहीं आएगी। ये जितने अल्लाह वालों के आस्थाने हैं, ये सब के सब लेते कहां से हैं? मेरे नबी के दर से। जरा हाथ उठे, जरा हाथ उठे, सारा मजमा हाथ उठा के, मेरे 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 नबी के दर से, अल्लाह वाले नबी के दर से ले रहे हैं, गुलामों को अता कर रहे हैं। आला हजरत फरमा रहे हैं, जब नबी के दर से मिला है तो फिर ऐलान कर दे, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और फिर आखिरी फैसला मेरे इमाम ने किया और आखिरी कील इस हवाले से ठोकी और ऐलान कर दिया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या रसूल, वाह वाह वाह,
सुभान अल्लाह से। आप बदले अपने आप बदलेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लें बदल जाएंगी। आप किसी वली की चौखट के आशिक होंगे तो फिर आपकी नस्लें भी इंशाअल्लाह वलियों के आस्थानों से कभी दूर नहीं रहेंगी। इसलिए आप बदलें अपने आप को और जलसों में आया करें तो मजे के लिए नहीं, जलसों में आया करें तो मौज मस्ती के लिए नहीं, जलसों में आया करें सैरो तफरीह के लिए नहीं, बल्कि जलसे में इसलिए आया करें आका मैं आपकी महफिल में आ गया हूँ, मौला मैं आपकी महफिल में आ गया हूँ, सैयदुल मुरसलीन मैं आपकी महफिल में आ गया हूँ, खातिमुन नबिय्यीन मैं आपकी महफिल में आ गया हूँ, मेराज के दूल्हा मैं आपकी महफिल में आ गया हूँ। और या रसूल अल्लाह इस उम्मीद में जब तक सलाम नहीं होगा बैठा रहूंगा। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यार आप जरा सोचो, आप जरा सोचो, कलेजे पर हाथ रखो। एक आदमी इस्राइल भाई जी हज़रत। चंदा नहीं करता है, बापू किसी के दरवाजे पे नहीं जाता है, सच्चाई। अपनी मेहनत की कमाई जो साल में कमाता है उसका कुछ हिस्सा निकाल करके फिर हिंडोर आता है। आखिर बात क्या है? हर जगह का माहौल है, यहां का भी होगा। सुने मेरी बात, आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक बहुत सारे लोग होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे और ये कहते होंगे अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। इनके जरिए से साल में एक जलसा हो जाता है और उस जलसे में नबी की औलादों की जियारत हो जाती है। वाह 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 वाह। बहुत सारे लोग दुआएं करते होंगे, बहुत सारे लोग, और अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे कि कोई अगर दीन के काम के लिए आगे बढ़े, कोई अगर दीन का काम करे, कोई अल्लाह उसके रसूल की महफिलें सजाए, तो फिर आप कोशिश किया करें अगर कुछ ना हो तो उस जगह पे आकर के झाड़ू ही लगा लिया करें, ताकि इतना तो हो जाए कि कराने वालों में तुम्हारा भी नाम आ जाए। बहुत अच्छे हज़रत, वाह 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 वाह। तुम्हारा भी नाम आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्माया ना करें, सोचा ना करें। ये वो महफिलें हैं जहां काम करने से इज्जत बढ़ती नहीं है, गई हुई इज्जत भी वापस आ जाती है। वाह वाह वाह। जिसे कोई नहीं पूछता है फिर उसे पूछा जाता है, हाय हाय हाय। जिसे कोई सीने से नहीं लगाता वाह 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 वाह। फिर उसे सीने से लगाया जाता है, जिसका कोई हमदर्द नहीं होता वाह। उसके हजारों हमदर्द हो जाते हैं। और एक आखिरी बात कहूं, अगर कोई कुछ आपके लिए कहे ना कहे तो इतना काफी है, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, कहां देख रहा है। वाह वाह वाह। इधर देखें, इधर देखें मेरे भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये हंस रहे, अल्लाह इन्हें मुस्कुराता हुआ रखे। लेकिन थोड़ी देर मेरी बात सुन ले आप तवज्जो से। घर में अगर कोई दीन का काम करने वाले के लिए आवाज उठाए, बाप की जिम्मेदारी है रोको, वरना आज अगर ये गलत राह पे चला गया, आपने नहीं रोका, तो फिर बड़े होने के बाद सबसे पहला ये काम करेगा कि खुद घर के अंदर होगा और आपकी चरपाई बाहर होगी। आप तड़पते रहेंगे,
लेकिन आपके लिए दवाई तक लाके नहीं देगा, तवाइफों पे रंडियों पे लुटाएगा, लेकिन आपके सिमटे हुए तहमत की तरफ नहीं देखेगा। मां बिलक बिलक के रोएगी, लेकिन पूरी साल में एक दुपट्टा भी लाके नहीं देगा। क्यों? इसलिए कि जब ये राह से बेराह हुआ था तूने रोका नहीं था, जब इसने मस्जिद की तरफ रुख नहीं किया था तूने इसकी सही तरबियत नहीं की थी, जब इसने दीन के काम में उंगली उठाई थी तूने इसको नहीं रोका था, जब इसने अल्लाह और रसूल की बारगाह में रुकावट बन करके आगे बढ़ा था तब तूने नहीं रोका था। आज रोने की जरूरत नहीं है, आज गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, आज परेशान ना हो। कमा तो दीनो तो दान, जैसा बोया जाता है वैसा ही काटा जाता है। इसलिए मेरे भाई आप अल्लाह वालों के आस्थानों पे आया करो, अपनी नस्लों को अल्लाह वालों के आस्थाने पे लेके आया करो, हुजूर का जिक्र सुना करो, हुजूर के जिक्र में बैठा करो, नारे लगाया करो और ताजुल शरिया की जबान में कहा करो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हुजूर ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। आवाज आ रही? जरा हाथ उड़ा के कहें या रसूल अल्लाह। मैंने बात सही कही ना? एक आदमी अपनी दौलत का जो मेहनत से कमाया है कितना हिस्सा खर्च करके सिर्फ आपके लिए वहां से यहां आता है, ये सारा इंतजाम आपके लिए है। अच्छा आप सच्ची बात बताएं, आप सच्ची बात बताएं, क्या जो मेहमान आते हैं उन्हें घर में कैद किया जाता है या मिंबर पे लाके आपसे मुलाकात करवाई जाती है? सारे लोग जानते हैं मिंबर पे आते, एक साल के बाद फिर साल आई तो आपने देखा हिंदुस्तान की अजीम अजीम शख्सियतें बुलाई गई, हिंदुस्तान का इतना बड़ा नकीब आप देख रहे हैं। भाई इसराइल साहब के पैकर में मिंबर शरीफ पर जलवागर है, और फिर दूसरी जानिब सैयद सुहेल बापू साहब किबला मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। इसके बाद जो आने वाले हैं उन मेहमानों को भी आप देखेंगे। जरा मेरी बात तवज्जो से सुने, ये बड़ा भयानक दौर है, बड़ा पुरफतन दौर है, और जहां ईमान और अकीदे की हिफाजत जरूरी है वहीं पर अपने कल्चर को भी बचाना जरूरी है, अपने सिस्टम को भी बचाना जरूरी है, अपने घर के माहौल को भी बचाना जरूरी है। आज हालात देखें आप, एक आदमी आपके लिए खाना बनवाए, चटाइयां बिछवाए, पानी का इंतजाम करे, सारे काम कर रहा है, और फिर उम्मीद में है नबी के गुलाम आएंगे, आला हजरत के आशिक आएंगे, हुजूर अकबर मियां के दीवाने आएंगे। वाह वाह वाह। बस इतनी बात। आज आप देखें, हालात देखें, एक भाई अगर भूखा है, इसराइल भाई दूसरा भाई पूछने नहीं जाता है, वाह वाह। दूसरा भाई
पूछने नहीं जाता है। अगर पड़ोस में खाना नहीं बना है और पता चल जाए तो अंदर से दरवाजा पहले ही बंद कर लेता है, ऐसा ना हो कि पड़ोसी आ जाए। और अगर भाई गरीब है, उसके घर में खाना नहीं पकता है और उसे लग जाए कि आज भाई आ सकता है, उसे कुछ गल्ला देना पड़ेगा, कुछ रकम देने पड़ेगी, तो पहले ही बीवी को बोल देगा, आए तो कह देना 3 दिन से है ही नहीं। जी 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 सच्चाई है। 3 दिन से है ही नहीं। ये हमारी कौम की हालत। और फिर एक गांव का माहौल, आपके गांव की बात नहीं करता, पूरे मुल्क में जहां जहां गया हूं एक बेचैनी देखी है, एक बेकरारी देखी है, एक अजीब सा फितना देखा है, एक अजीब सी लड़ाई देखी है। हर गांव में, हर बस्ती में इलेक्शन के नाम पे पार्टी बंदी, जायदाद के नाम पे पार्टी बंदी, और पार्टी इतनी मजबूत कि एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं, एक दूसरे का गला काटने को तैयार है, एक दूसरे की जमीन पे कब्जा करने को तैयार है, एक दूसरे को भूखा मारने को तैयार है, एक दूसरे को पूरी जिंदगी जेल की काली कोठरी में सड़ाने को तैयार है, एक पूरी जिंदगी के लिए रिश्ता और ताल्लुक खत्म करके जनाजे तक में शामिल होने को तैयार नहीं। यार ये कौन सा माहौल बना दिया, ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सा सिस्टम है? आपने कभी सोचा है इस दीन को बचाने के लिए, इस दीन की हिफाजत के लिए, इस दीन की बका के लिए नबी के घराने वालों ने वो कौन सा जुल्म है जो बर्दाश्त नहीं किया है, वो कौन सा सब्र है जो किया ना हो? जरा आप उठाए तारीखे करबला को। इसी दीन की बका के लिए 6 महीने का असगर कुर्बान हो रहा है, 18 साल के जवान अकबर कुर्बान हो रहे हैं, 22 साल के जवान की जवानी को लूटा जा रहा है, अब्बास लंबरदार के बाजू काटे जा रहे हैं, औनो मोहम्मद की लाश पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, हजरत सुगरा हजरत सकीना के कानों की बालियां नोची जा रही है। इसे दीन की बका के लिए सैयदा ज़ैनब के सर से चादर को छीना जा रहा है। इसी दीन की बका के लिए जुल्म पे जुल्म होते रहे, नबी के घराने वाले बर्दाश्त करते रहे। और फिर हाथ तो देखो, इसी दीन की हिफाजत के लिए बीमार बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई, पैरों में बेड़ियां पहनाई गई। इसी दीन के लिए हजरत सकीना ने दमिश्क के कैद खाने में दम तोड़ा। इसी दीन के लिए करबला वालों ने मदीना शरीफ को छोड़ा, मक्का शरीफ को छोड़ा, जंगल मैदान में पहुंचे। इसी दीन की हिफाजत के लिए भूखे रहे, इसी दीन की हिफाजत के लिए प्यासे रहे, इसी दीन की हिफाजत के लिए जुल्म पे जुल्म बर्दाश्त करते रहे, सब्र पे सब्र करते रहे। और फिर इसी दीन के लिए जिसे नबी ने चूमा था, जिसे नबी ने अपनी ज़बान मुबारक चुसाया था, जिसके बारे में नबी ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, आप अल्लाहु मन अहब्बा हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। और जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये कहा हो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा से कहा हो, ऐ बेटी फातिमा शहजादों को रोने न दिया करो, ये रोते हैं तो मुझे रोना आता है, ये रोते हैं तो मुझे रोना आता है, ये तड़पते हैं तो मुझे तड़पना आता है, ये बिलखते हैं तो मेरी आंख से आंसू छलक जाते हैं। ऐ फातिमा इन्हें रोने ना दिया करो। आओ जरा देखो, आओ जरा समझो, अगर इमाम हुसैन खेलते खेलते लेट जाते हैं तो फरिश्ता आता है, एक पर नीचे करता है ताकि गर्दो गुबार ना लग जाए, और दूसरा पर ऊपर करता है ताकि धूप से कुमला ना जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
मुस्तफा मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत हाजी इस्माइल साहब किबला का हुक्म है कि आप लोग बहुत इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ़ रखें। हजरत का खिताब सुन रहे हैं आप। अभी शब्बीर बरकाती साहब, डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब जो कश्मीर से तशरीफ़ लाए हैं, और जनाब सैयद सुहेल बापू साहब गुजरात वो भी तशरीफ़ रखते हैं। जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब, इनको आपको सुन करके जाना है। और फिर दिल्ली वाली बिरयानी जो लंगर में तकसीम होगी इंशाअल्लाह वो भी खाना है आपको। जरा हाथ उठाए कहे या रसूल अल्लाह, और पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। जो खड़े हैं जो बैठे हैं सब अपनी गुलामी का सबूत दे। जरा करबला वालों की मोहब्बत में हाथ उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। क्या कहने ये कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया। अल्लाह की कसम, मेरे सीने में जो धड़कता हुआ दिल है ना, वो दिल रोने लगा है, इसलिए कि मैंने उनके नाम पे हाथ उठवाया है जिनके नाम से आज मुसलमान बने खड़े हो। जरा उठाओ सारा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कलेजे पर हाथ रखो। ये दीन हमको आसानी से नहीं पहुंचा है। इस दीन के लिए इस्राइल भाई, अहले मिंबर तवज्जो, थोड़ी सी तायीद कर दे अपने छोटे भाई की। ये दीन हम तक आसानी से नहीं पहुंचा है। इस दीन के लिए बच्चे यतीम हुए हैं। इस दीन के लिए औरतें बेवा हुई हैं। इस दीन के लिए औरतों ने रसूल पाक की बारगाह में दूध पीते बच्चों को हाजिर किया था। और जब आका ने कहा था ये जंग में जाने के काबिल नहीं, ये तलवार उठाने के काबिल नहीं, ये तीर चलाने के काबिल नहीं, तो औरतों ने कहा था हुजूर तीर चलाने के काबिल तो नहीं, लेकिन तीर खाने के काबिल तो है। जरा हाथ उठाए या रसूल अल्लाह। तीर चलाने के काबिल नहीं, अल्लाह अल्लाह, तीर खाने के काबिल तो है। या रसूल अल्लाह, या रसूल। किसी ने दामन थामा, किसी ने हाथ जोड़े, कोई कदमों में गिरा, या रसूल अल्लाह इसका बाप शहीद हो चुका है। या रसूल अल्लाह जो घर में और थे वो भी शहीद हो गए। आका जब आपने ऐलान किया तो आंखों में आंसू आ गए, दिल तड़पने लगा। कोई होता तो आता, कोई होता जो इस्लाम के लिए खून बहाता, कोई होता जो इस्लाम के लिए तलवार चलाता, नेज़े चलाता, भाले चलाता, बर्छी चलाता। या रसूल अल्लाह कोई नहीं, यही दूध पीता बच्चा है। आका लेके आ गई हूँ, इसे कबूल कर ले, इसे जंग में लेकर के जाए। मेरे आका फरमाते हैं ये जंग में क्या करेगा, ये तो पानी भी नहीं ला सकता। ये जंग में क्या करेगा, ये तलवार नहीं चला सकता, ये नेज़ा नहीं चला सकता, ये भाले नहीं चला सकता, ये बर्छी नहीं चला सकता। इसका क्या काम है? तो सोचो सोचो, आज अगर दीन की बात आ जाए, मस्जिद की बात आ जाए, मदरसे की बात आ जाए, खानका की बात आ जाए, अल्लाह वाले के आस्ताने की बात आ जाए, तो बाप अपने बेटे को पकड़ के पिछली वाली कोठरी में बंद कर देता है। माँ अपने आंचल में छुपा लेती है। देख मस्जिद रहे ना रहे, बस तू रहे, मदरसा रहे ना रहे तू रहे, खानका रहे ना रहे तू रहे। लेकिन उन माओं को कयामत तक सलाम है जिन माओं ने ये नारा लगाया था, बेटा रहे ना रहे, मस्जिदें रहे, बेटा रहे ना रहे, मदरसे रहे, बेटा रहे ना रहे, रसूल का दीन रहे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर लगाए, नारा नारे लगा, नारे। जवाब दे भाई, जवाब दे, हाथ उठा के जवाब दे। क्या कहने, अल्लामा मोनिस रजा साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
हाय 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 वाह 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 वाह, सलामत रहे। हाय 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 माइक वाह वाह नारे हैदरी, हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके इस नौजवान के जज्बे को देखकर मेरे जहन में एक बात आई है कि ज़माने भर के जालिमों को ये खबर कर दो, मुसलमान किसी के आगे झुकता ही नहीं है। जितने लोग जिंदगी जीना नहीं चाहते, उससे कहीं हजार गुना लोग रसूल पाक के नाम पे मरना चाहते हैं, जात पे नहीं नाम पे। कि जमाने भर के जालिमों को ये खबर कर दो, मुसलमान किसी के आगे झुकता ही नहीं है, क्योंकि हमारी रूह पर इस्लाम की हुकूमत है। रगों में खून नहीं, इश्के रसूल बहता है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए पहले, फिर बात आगे बढ़े। बैठ जाए आपको करबला वालों का वास्ता है, जो जहां है वहीं खड़ा रहेगा। आपको करबला वालों का वास्ता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। आप बैठ जाए, मैं नारा बुलंद वहीं करता खड़े हूं। रहे, बैठ जाए आप अपनी जगह। नारे रिसालत। आलमी शोहरतों के मालिक हजरत शब्बीर बरकाती आपकी निगाहों के सामने बस मिंबर शरीफ पर जलवाबार हो रहे हैं। चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह उनसे आपको मुलाकात करनी है, तो जरा हाथ उठा करके उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सनाखान रसूल जनाब शब्बीर बरकाती, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद, सूफी असलम मियां साहब क़िबला सुहरवर्दी जिंदाबाद। बैठ जाए सारे लोग, बैठ जाए, सारे लोग बैठ जाए, जरा सारे लोग बैठ जाए, बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। आपको करबला वालों का वास्ता है। ये उर्से मुकद्दस की महफिल है, उर्से पाक के मुकद्दस महफिल के तकद्दस को पामाल ना होने दे। आपको करबला वालों का वास्ता है। इसराइल भाई, बस मैं गुफ्तगू समेट रहा। बैठ जाए। ये दीन है, दीन आसानी से नहीं पहुंचा है। इस दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां हुई, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, घर के घर उजड़ गए। एक खातून का न बाप, न भाई, न बेटा, न शौहर, कोई नहीं रहा। फिर भी उस खातून ने नारा लगाया था, या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो फिर कोई गम नहीं। अल्लाह, आप सलामत हैं तो फिर कोई गम तो फिर कोई गम नहीं। बात मुकम्मल कर दूं, जब दूध पीते बच्चे को औरत लेके पहुंचती है ना सरकार की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बस यही है, इसे लेके जंग में जाए। आका फरमाते हैं ये जंग में क्या करेगा, तो वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह आपके वो सहाबी जिनके हाथों में ढाल नहीं है, ढाल की जगह मेरे बच्चे को दे दे। आका जब कोई तीर आएगा तो ढाल की जगह मेरे बच्चे को आगे कर दिया जाएगा, मेरे बच्चे के कलेजे से तीर निकल जाएगा, इस्लाम का मुजाहिद आगे बढ़ जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह, इस्लाम का मुजाहिद आगे बढ़ जाएगा। ए भाई, ए भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे ही छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे। मेरी बात सुन रहे, आपको करबला वालों का वास्ता है। बैठ जाए भाई, बैठ। दीन की राह में निकलिए, आगे बढ़िए। नई हिम्मत है तो फिर किसी के साथ हो जाइए, साथ दीजिए। दीन के काम के लिए ना खुद पीछे रहिए, ना अपनी औलादों को पीछे रहने दीजिए।
दीन के लिए आप पढ़ेंगे तो फिर याद रखिएगा आपकी नस्लें भी आगे बढ़ेंगी और फिर वही नस्लें ऐलान करेंगी गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। आज हमने लड़ाई ली लेकिन किसके लिए? जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसके लिए? जायदाद के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसके लिए? वोटों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसके लिए? इलेक्शन के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसके लिए? दुकान के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किसके लिए? अपने जाती फायदे के लिए। यही वजह है हमारी जिंदगी बुज़दिलों की तरह गुजर रही है। और वो जिन्होंने तलवार उठाई थी, नेजा उठाया था, भाला उठाया था, पर्ची उठाया था और ये कहा था अब हम निकले हैं मैदान में दीने मुस्तफा के लिए, तो आज भी तारीख ऐलान कर रही है उन्हीं मुजाहिदों के बारे में। ये कह रही है दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुल्मात में माशाअल्लाह दिए घोड़े हमने। बेटे इतनी बातें हुई तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर आने का कोई मतलब नहीं। हाँ, और ये भी कह सकता हूं 1 घंटे में आपके बच्चों को न कोई खतीब बदल सकता है न कोई आलिम। आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। आप अगर चाहें ना तो अच्छी तरबियत करें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनकी अच्छी परवरिश करें। और जब अच्छी परवरिश होगी तो फिर वो आपस में लड़ेंगे नहीं, आपस में झगड़े नहीं, आपस में एक दूसरे का गिरेबान नहीं थामेंगे, आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि वो तो कहेंगे मेरे नबी ने कहा था अल मुस्लिमो मिरअतुल मुस्लिमे, मुसलमान मुसलमान का आईना है। मेरे आका ने फरमाया था अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिमे, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वाह 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 वाह, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आखिरी जुमला बात समेट दूं, इसी दीन के लिए सहाबा से लेकर के हमारे बुजुर्गों ने बेहिसाब कुर्बानियां दी, तब ये दीन हम तक पहुंचा है। और उन्हीं कुर्बानियों में एक बहुत बड़ी कुर्बानी जिसे दुनिया शहादते आका इमाम हुसैन से याद करती है। मेरे आका इमाम हुसैन ने इसी दीन की हिफाजत के लिए, इसी दीन की बका के लिए, इसी दीन के तहफ्फुज़ के लिए करबला के मैदान में अपना सर कटाया, इस्लाम को बचाया और अपने नाना के गुलामों से कहा अब ये करबला वालों की अमानत है, इसका ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह, ये करबला वालों की अमानत है। वाह 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 वाह, इस अमानत में खयानत ना करना। तो जिसने शराब पी है जवाब करबला वालों को देना पड़ेगा। जिसने जुआ खेला है जवाब करबला वालों को देना पड़ेगा। जिसने गीबत की है जवाब करबला वालों को देना पड़ेगा। जिसने भाई भाई का खून बहाया है जवाब करबला वालों को देना पड़ेगा। जिसने एक दूसरे का हक मारा है जवाब करबला वालों को देना पड़ेगा। जिसने एक दूसरे को सताया है जवाब करबला वालों को देना पड़ेगा। फिर याद रखिएगा कोई नहीं बचेगा। कुरान कहता है फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब होना है अल्लाह की बारगाह में। यार कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? अगर करबला के अली असगर ने तुमसे सवाल किया कैसे जवाब दोगे? अली अकबर ने तुमसे पूछा कैसे जवाब दोगे? औनो मोहम्मद ने तुमसे पूछा कैसे जवाब दोगे? कासिम ने तुमसे पूछा कैसे जवाब दोगे? अब्बास लंबरदार ने तुमसे पूछा कैसे जवाब दोगे? और है मेरी कौम की माँ और बहनों, तुमसे अगर नबी
नबी की चहीती बेटी सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तुमसे सवाल किया, कैसे जवाब दोगी, कौन सा मुंह लेकर के उनकी बारगाह में जाओगी। इसलिए दीन के लिए बढ़ो, दीन के लिए हौसला पैदा करो, दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा अपने कलेजों में पैदा करो, दीन के लिए पढ़ना सीखो, दीन के लिए आगे कदम बढ़ाना सीखो। जब दीन की बात आ जाए तो फिर ये नहीं देखना है कि किधर वाले हैं, ये देखना है जिधर वाले हैं नबी वाले हैं। अल्लाह हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिधर वाले हैं जरा बोलो ना, लगाओ पार्टी बंदी हमने की, वाह, वाह, वाह। नबी ने तो हमें मुत्तहिद हजरत किया। हजरत हजरत एक बच्चा नारा लगा रहा है, मेरा दिल चाह रहा है कि इससे नारा सुन लिया। हाँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह। हजरत अली जो असगर का बालिग सदका होने के आता। बाद फर्ज होती है वो नमाज होती है, जो बालिग होने के बाद फर्ज होती है वो नमाज होती है, जो माँ की कोख से मिल जाए वो नबी की मोहब्बत होती है। वाह वाह वाह, अल्लाह क्या कहने से ये साहब, वाह वाह अल्लाह सलामत रखे। सारे लोग जरा मेरे साथ सुभान आवाज से आवाज मिलाए वाह वाह। और दोनों हाथों को बुलंद करें, दोनों हाथों जरा एक बार कहें या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। सारे लोगों से चलते चलते कह रहा हूं, वाह वाह। आपस की बुराइयां खत्म करो, तनाज़े खत्म करो, झगड़े खत्म करो। ना ये पार्टियां बचा पाएंगी, ना ये गिरोह बंदी बचा पाएगी। अगर कोई बचाने वाला है तो आमना का लाल है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर है, हलीमा के दिल के सुकून है, हमारे आका है, हमारे मौला है, जिनके बारे में मेरे इमाम कहते हैं पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। ये उर्से अकबरी सोहरवर्दी है, इंशाअल्लाह ये होता रहे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सब हाजी साहब किबला के हक में और सूफी असलम मियाँ साहब किबला के हक में, तस्लीम मियाँ साहब किबला के हक में दुआएं मांगा करें। अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे, इन पर अपने फजल की बारिश फरमाए। ये रहेंगे तो इंशाअल्लाह इनके साथ मिलकर के दीन का काम करने का मौका मिलता रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हमें और आपको सलामत रखे और जब तक के इस दुनिया में रहे आप दिल से दुआएं मांगा करें। अल्लाह हुजूर की मोहब्बत में दिलाए और हुजूर की मोहब्बत में उठाए, हुजूर की मोहब्बत में उठाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।